The key to success is hard work and determination. Good morning, my dear students. Children, if you want to succeed in life, that is, if you want to achieve goal of your life, then you need to do hard work and with full determination. यानी बेटा मेहनत तो करनी ही है, लेकिन लगन के साथ मेहनत करनी है. Never leave your hope and keep scaling heights. So let us start today's day with the blessings of God so that we can achieve success in every part of life. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Children, today we are going to do lesson number 20 of your grammar book, Writing Skills. And in this, we are going to learn how to write a letter. Yes, children, how do we communicate? यानी हम अपनी बात दूसरे लोगों को कैसे कहते हैं? क्या करते हैं बेटा? We pick up the phone, we call the person and we convey the message. ऐसे ही करते हैं हम आजकल, ठीक है बेटा. लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं अपना मैसेज देने के, सिर्फ फोन एक जरिया नहीं है. अदर मैसेजेस, सपोज हमें बहुत बड़े क्राउड को या बहुत बड़े ग्रुप को हमें मैसेज देना है, तो हम क्या करते हैं, हम वो जो मैसेज है थ्रू टेलीविजन और रेडियोस हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है बेटा. और क्या करते हैं हम लोग मैसेज देने के लिए, वी पुट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड. हम नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा देते हैं ताकि हर किसी को जो से रिलेटेड है वो मैसेज को रीड करे और उसको मैसेज कन्वे हो जाए. बेटा एक जरिया है जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रिवलेंट है, दैट इज राइटिंग लेटर्स. एंड दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हाउ टू राइट अ लेटर. बेटा लेटर्स एक बहुत अच्छा मीडियम है टू कन्वे योर मैसेजेस और टू कम्युनिकेट विद अदर्स. बेटा आजकल जो लेटर राइटिंग है पेपर पर वो कम हो गई है. आजकल लोग नया टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं लेटर राइटिंग का, दैट इज थ्रू ईमेल्स. हम कंप्यूटर्स के थ्रू लेटर सेंड करते हैं, ईमेल्स के थ्रू लेटर सेंड करते हैं और फिर वो लोगों को मिलता है, राइट. बट बहुत साल पहले बेटा हम लेटर्स ऐसे नहीं देते थे, थ्रू पोस्ट ऑफिस नहीं थे, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर्स नहीं जाते थे, बल्कि लोग मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, या जो हॉर्स बैक पर जो सोल्जर्स होते थे वो पैगाम लेकर जाते थे, लेटर लेकर जाते थे और दूसरे को हैंड ओवर करते थे, ठीक है. फिर उसके बाद एक और तरीका था लेटर्स के लिए कि लोग जो पिजन्स होते हैं, ये ईगल्स होते हैं, उनके फॉर्म में लेटर्स बांध देते थे छोटे छोटे, और फिर उन ईगल्स को और पिजन्स
और वो वहाँ जाते थे जहाँ उन्होंने मैसेज दिलवाना होता था और उसके थ्रू भी मैसेजेस कम्युनिकेट होते थे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी, पेपर बना, तो लेटर राइटिंग शुरू किया, राइट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। बेटा फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स जो हम ऑफिस में लिखते हैं, यानी जब हमें किसी ऑफिस में कुछ बताना होता है तो दैट इज अ फॉर्मल लेटर। उसमें आप बहुत लिमिटेड चीजें लिखते हो, टू द पॉइंट लिखते हो, राइट। उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड इनफॉर्मल लेटर्स जो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हो, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनफॉर्मल लेटर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर्स। आपने कभी देखा है इनलैंड? देखिए इनलैंड जो होते हैं, कभी देखा आपने लेटर? या फिर पोस्ट कार्ड्स, ऐसे बेटा पोस्ट कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर एड्रेस लिखते हैं हम इनलैंड और पोस्ट कार्ड्स के ऊपर, और अंदर मैटर लिखते हैं, ठीक है। और फिर कई बार क्या होता है एनवेलप्स, एनवेलप्स के अंदर हम पेपर के ऊपर लेटर लिखकर उसको रोल अप करके एनवेलप के अंदर डाल देते हैं एंड देन दैट एनवेलप के ऊपर हम स्टैम्प लगाते हैं एंड दीज स्टैम्प्स वी गेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हमें ये स्टैम्प्स मिलती है एंड वी पेस्ट द स्टैम्प्स ओवर देयर एंड देन वी पोस्ट इट। फिर उसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, दैट लेटर वी पोस्टेड इन द पोस्ट बॉक्स। वहाँ से जो पोस्टमैन होते हैं कलेक्ट करते हैं और पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, वहाँ उनको सॉर्ट किया जाता है, यानी अलग अलग बॉक्सेस में रखा जाता है किस एरिया के वो लेटर है, और फिर वहाँ से दूसरे एरियाज में उनको सेंड किया जाता है और वहाँ के पोस्टमैन फिर उनको सॉर्ट करते हैं, अलग अलग उनको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं और उनको अलग अलग एरियाज में दूसरे पोस्टमैन डिलीवर करते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट अस लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल letter. Children, today we are going to write a letter in your book and given at page number 101. Here we are to write a letter to your uncle thanking him for sending a pair of skates which you wanted to buy. तो आपने अपने अंकल को एक लेटर लिखनी है कि उन्होंने जो आपको पेयर ऑफ स्केट्स भेजे हैं जो कि आप खरीदना चाहते हैं। तो बेटा ये इनफॉर्मल लेटर है, देखिए हम कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा हर नोटबुक में एक मार्जिन होता है, हम जो लेटर है वो मार्जिन की साइड में लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे उसके मार्जिन में। कैसे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस। तो मैं आपको एक कॉमन एड्रेस दे दी, क्या है वो? एग्जामिनेशन हॉल, ये एक कॉमन एड्रेस है सब बच्चों के लिए। एग्जामिनेशन ई कैपिटल, हॉल एच कैपिटल। नाउ चिल्ड्रन राइट डाउन द नेम ऑफ द सिटी यू लिव इन। आप लिख रहे हैं ना लेटर? कुरुक्षेत्र। बेटा डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेटर। आज कौन सी डेट है? टुडे इज 16 अगस्त 2021। देखिए बेटा आपने कहीं फुल स्टॉप कहीं कॉमा एड्रेस में यूज नहीं करना, ठीक है। एंड देखिए सब कुछ मैं मार्जिन के साइड में लिख रही हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर स्पेस है तो आप कुरुक्षेत्र वहां लिख दें, आप ऐसा नहीं करेंगे। यू विल राइट इन द सेपरेट लाइन। नाउ बेटा आप किसको वो लेटर लिख रहे हैं? अब उनको ग्रीट करेंगे। आपके अंकल हैं तो इसलिए आपको बहुत प्यारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डियर अंकल। देखिए बेटा डियर का डी कैपिटल, अंकल का यू कैपिटल।
जो बातें आप पंक्तों से करना चाहते हैं या जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो सब बातें करना कर ले सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में हम कभी भी बेटा पॉइंट से ऐसे स्टार्ट नहीं करते जो आपने बात की है। आपके अंकल हैं तो पहले उनका हालचाल पूछिए। डियर अंकल आपने लिखा, आई होप अंकल योर हेल्थ इज गुड एंड आई एम ऑल्सो फाइन। मेरी तबीयत ठीक है। आप बेटा फोन भी करते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि हाँ जी आप कैसे हैं। अब बेटा आपने उनको विश कर दिया और अब उनकी तबीयत भी पूछी। अब उनको थैंक यू बोलिए क्योंकि उन्होंने आपको स्पीच सेंड की। थैंक यू अंकल फॉर सेंडिंग मी सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस स्पीच। आई रियली वांटेड इट। नाउ आई कैन डू द स्केटिंग विद माय फ्रेंड्स इन द इवनिंग। I really needed them. अब बेटा आप ऐसे ही तो लेटर को फिनिश नहीं करेंगे। आपके अंकल हैं, आप उनसे और भी बात कर सकते हैं। I hope you are coming this weekend at our place. उम्मीद है कि इस वीकेंड आप हमारे घर आएंगे। We will enjoy together. I want to go to Bruntslover with you. ठीक है। अब आपकी आंटी हैं उनको भी नमस्ते बोलिए या घर पे जो बड़े हैं उनको भी नमस्ते बोलिए। पे माय रिगार्ड्स टू डियर आंट एंड गिव लव टू द यंग वंस। नाउ बेटा आप क्लोजिंग कैसे करेंगे लेटर की? यू विल राइट ओवर हियर योर लविंग नीज और नेफ्यू। बेटा अगर आप गर्ल हैं तो नीज लिखेंगे, अगर बॉय हैं तो नेफ्यू लिखेंगे, एक लिखेंगे। और यू कैन इवन राइट डॉटर और सन एंड बेटा एट द एंड यू विल राइट योर नेम। नेम शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। किसका नाम आएगा बेटा? आपका जो लेटर लिख रहे हैं, राइट? Children, your homework is that you will write the letter in your grammar book. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.